सो पहला लॉ समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन के नियम से क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का मतलब क्या, जरा समझते हैं। देखिए, ये रहा रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये रहा नॉर्मल, इसको मैं लिख देता हूं नॉर्मल। यहां से कोई इंसिडेंट रे गई, इधर गिरी, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जहां से इंसिडेंट रे गई, इस मीडियम से गई, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्ट होके भी उसी मीडियम में वापस आ रही है। समझ में आई बात, रिफ्लेक्ट होके भी उसी मीडियम में वापस आ रही है। तो ये नियम कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नहीं समझ में आया? चलो ऐसे समझते हैं इसको। देखो ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये रही रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये है ना। देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, एक ही बात है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है, मैं इसको ऐसे रख दूं तो देखो एक ही प्लेन में दिख रहे हैं ना, एक ही प्लेन में। इधर से इंसिडेंट रे गई, ये नॉर्मल, और ये तो ये जो कॉपी का प्लेन मैं आपको दिखा रहा हूं, दैट इज व्हाट इट मींस इन द सेम प्लेन। इसी प्लेन से लाइट आई, इसी पे नॉर्मल है और इसी पे रिफ्लेक्टेड है, ऐसे रख लो। सेम प्लेन, सेम प्लेन, सेम प्लेन, समझ में आई? प्लेन वाली बात समझ में आई? सो दैट्स व्हाट इट मींस इन द सेम प्लेन। तो इसको याद रख लो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बस इतना ही बहुत है, आगे भी लिखना तो लिख लो, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि चीज यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये जो प्लेन है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, दैट्स व्हाट इट मींस।